नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों आज महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है दोस्तों राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों आज फिर दोस्तों आप लोगों के लिए राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो राजस्थान के दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है जैन कीर्ति स्तंभ में उत्तीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। थोड़ा इधर आ जाता हूं मैं। यानी चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ उत्तीर्ण है, उसके जो अभिलेखों का स्थापना करता था, यानी जैन कीर्ति स्तंभ के अभिलेखों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवा के द्वारा, मंडन के द्वारा, गुणिभद्र के द्वारा या जीजा के द्वारा? पूरा नाम है जीजासा, इसके द्वारा। बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्तीर्ण अभिलेखों का निर्माण करता कौन था? देवा, मुंडन, गुणभद्र या जीजा? बताइए कौन था? जैन कीर्ति स्तंभ के ऊपर उत्तीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? आंसर दीजिए। देवा था, मंडन था, गुणभद्र था या जीजा था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन था दोस्तों? आपके जीजा था। कौन था दोस्तों? जीजा। तो दोस्तों एक बात और बताओ आपको कि जैन कीर्ति स्तंभ जो है इसका जो निर्माण है वह जीजासा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जीजासा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये 7 मंजिला है। कितने मंजिले? ये 7 मंजिला है और लगभग 75 फीट ऊंचा बना हुआ है दोस्तों। और ये जो है भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको? याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, तो वह आदिनाथ जी को समर्पित है। क्लियर दोस्तों? निर्माण किसने करवाया था? जीजाशाह ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस दुर्ग के अंदर, दुर्ग का नाम बताना है, कि हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार जिन है दोस्तों, जिनबद्ध सूरी ग्रंथ भंडार है। यानी जिनबद्ध सूरी भंडार कहां पर, यानी किस दुर्ग में बना हुआ है, किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर के दुर्ग में, बीकानेर के दुर्ग में, जैसलमेर के दुर्ग में या अकबर के किले के अंदर? बताइए कहां पर है जैन भद्रसूरी का भंडार? पुस्तकालय है दोस्तों, दुर्लभ, जहां पर दुर्लभ ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाते हैं, वो भंडार कहां पर है? जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर में, जैसलमेर में, अकबर के किले में? किस दुर्ग में, किस किले में बने हुए हैं? बताइए, आंसर दीजिए। किस में बने हुए हैं? तो दोस्तों जो आपके जैन भद्रसूरी गर्म भंडार हैं वो दोस्तों आपके जैसलमेर के दुर्ग में हैं। कौन से दुर्ग में है दोस्तों? जैसलमेर के दुर्ग में ये बने हुए हैं। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तारागढ़ अजमेर के अंदर है का किला किस जिले में स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका तो आंसर सभी बच्चों से चाहूंगा मैं। तारागढ़ का किला किस जिले में है? अजमेर में, चूरू में, जोधपुर में, जयपुर में? कहां पर बना हुआ है? तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में, चूरू में, जोधपुर में, जयपुर में? बताइए, तारागढ़ का किला कहां पर बना हुआ है? अजमेर के अंदर, चूरू के अंदर, जोधपुर के अंदर या जयपुर के अंदर? कहां पर बना हुआ है तारागढ़ का किला? कहां पर बना हुआ है? अजमेर में बना है, चूरू में, जोधपुर में या जयपुर में? तो दोस्तों ये तो सभी को बहुत इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों तारागढ़ का जो किला है वो कहां पर बना हुआ है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। कहां पर दोस्तों? अजमेर के अंदर। दोस्तों ध्यान देना, तारागढ़ 2 हैं, एक बूंदी के अंदर भी तारागढ़ है। बूंदी का जो किला है उसे भी तारागढ़ कहा जाता है और अजमेर के जो किला है उसे भी तारागढ़ कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ का किला कहां पर है? किस किले को दोस्तों लोहागढ़ का किला कहा जाता है? जोधपुर के किले को, यानी मेहरानगढ़ के, जयपुर के किले को, जैसलमेर के किले को या भरतपुर के किले को? किस किले को दोस्तों, ध्यान दीजिए, किस किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर? कौन से किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है? आंसर दीजिए। किस किले को कहा जाएगा? तो बिल्कुल सही, लोहागढ़ का जो किला कहा जाता है दोस्तों वो आपके भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा दोस्तों? भरतपुर। भरतपुर के किले को दोस्तों इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये जो है भरतपुर के जो जाट शासक है वो यहाँ पर राज करते थे और इस किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 5वां क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया था? ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर के अंदर है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था?
अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, गयासुद्दीन ने करवाया था या शाहजहां ने करवाया था? किसने दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण करवाया था? आंसर दीजिए। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में बनी है, जहां पर 1 रज्जब से लेकर 6 रज्जब तक मेला लगता है। इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, औरंगजेब, गयासुद्दीन, शाहजहां? बताइए किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? आंसर दीजिए। तो दोस्तों ख्वाजा साहब की दरगाह या मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो दोस्तों गयासुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? गयासुद्दीन जी के द्वारा, दोस्तों गयासुद्दीन के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, यानी कोसवर्धन का किला दोस्तों इसका प्राचीन नाम है बटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। इसका प्रचलित यानी वर्तमान में कोसवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? बटनेरी किले को शेरगढ़ के किले का नाम से, तारागढ़ के नाम से, कुंभलगढ़ के नाम से? बताइए कोसवर्धन किले को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बटनेर के किले के नाम से, शेरगढ़ के किले के नाम से, तारागढ़ के नाम से, कुंभलगढ़ के नाम से? बताइए, आंसर दीजिए। तो कोसवर्धन, ध्यान देना दोस्तों, कोसवर्धन का जो किला है वर्तमान में शेरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। कौन से किले के नाम से दोस्तों? शेरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। और शेरगढ़ का जो किला है वो दोस्तों आपके अटरू बारा के अंदर बना हुआ है, अटरू तहसील बारा के अंदर बना हुआ है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो शेरगढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कोसवर्धन किला था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन के और 7वें क्वेश्चन को ले चलता हूं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। रेगिस्तानों में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, यानी ऐसे दुर्ग जो जिनका निर्माण जो है वह रेगिस्तान के अंदर हुआ हो दोस्तों, ऐसे दुर्गों को क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग या धावन दुर्ग? क्या कहा जाएगा? ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण रेगिस्तान में हुआ हो दोस्तों उन दुर्गों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है, गिरि दुर्ग कहा जाता है या धावन दुर्ग कहा जाता है? बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में दोस्तों, रेगिस्तान के अंदर जो दुर्ग होते हैं, रेगिस्तान में जो दुर्ग बनाए जाते हैं उन्हें दोस्तों धावन दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धावन दुर्ग कहा जाता है। तो ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान के अंदर बने होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान के अंदर बने होते हैं उन दुर्गों को क्या कहा जाएगा? धावन दुर्ग कहा जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास 8वें क्वेश्चन को ले चलता हूं। 8वां क्वेश्चन है आपके लोगों के पास। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बिठली भी कहा जाता है, गढ़बिठली किसे कहा जाता है? किस किले को? आबू के किले को, बीकानेर के किले को, अजमेर के किले को या कुंभलगढ़ के किले को? किस किले को दोस्तों गढ़बिठली कहा जाता है? आबू के किले को, बीकानेर के, अजमेर के या कुंभलगढ़ के? किस किले को गढ़बिठली कहा जाता है? आबू, बीकानेर, अजमेर, कुंभलगढ़? किस किले को कहा जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, गढ़बिठली जो है दोस्तों वह अजमेर के किले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अजमेर के किले को। और दोस्तों इस अजमेर के किले का जो निर्माण है वह अजय राज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अजय राज के द्वारा करवाया गया था। और इसे तारागढ़ भी कहा जाता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एक इतिहासकार था विशव हेबर, इस विशव हेबर ने दोस्तों इस अजमेर के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था दोस्तों। क्या कहा था दोस्तों? राजस्थान का जिब्राल्टर। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो अजमेर के किले को कहा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि अजमेर के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था, तो दोस्तों किसने कहा था? विशव हेबर ने कहा था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। 9वां क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हैं? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हैं? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं दोस्तों कौन सा है? आमेर, जूनागढ़, नाहरगढ़ या जोधपुर? वह किला जिस पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं दोस्तों वह कौन सा है आपका? बताइए। एक जैसे 9 महल जो है दोस्तों वह कौन से किले पर बने हुए हैं? तो दोस्तों वह बने हुए हैं आपके कौन से किले में? नाहरगढ़ के किले में। कहां पर दोस्तों? नाहरगढ़ के किले में। और नाहरगढ़ के किले के अंदर दोस्तों इन दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्लियर? अगला, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण बताइए।
हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राय सिंह ने? किसके द्वारा दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा? बताइए। हवा महल का निर्माण, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हवा महल का जो निर्माण है वो दोस्तों आपके सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। दोस्तों ये जो हवा महल है यह 5 मंजिला है। इसकी जो आकृति बनी है विष्णु के मुकुट के समान बनी है। और दोस्तों ये कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं कि इन 5 मंजिलों के नाम बताइए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हवा महल के 5 मंजिलों के नाम बताइए, कौन कौन से हैं, आपसे पूछना, इनबॉक्स में आंसर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था अगले वाले वीडियो के अंदर कि नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के अंदर है नवलखा बुर्ज, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण जो है वो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हवा महल के अंदर जो 5 मंजिला है उनका नामकरण से लिखना है। इनबॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? शायद अच्छा लगा होगा दोस्तों आप लोगों को। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.examstyle.com, वहां से भी जाकर आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। क्लियर दोस्तों? आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर वापस दोबारा आऊंगा मैं और सारे क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा, लेकिन वो आऊंगा अगले वीडियो के अंदर। आज परमिशन दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।